ओके स्टूडेंट्स, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। तो अपन लास्ट लेक्चर में देखे थे डिपॉजिटरी सिस्टम के साथ चालू किए थे, आई गेस। यस, डिपॉजिटरी सिस्टम के साथ। तो डिपॉजिटरी सिस्टम में मैंने बताया कि पहले फिजिकल मार्केट में कैसा था, फिर ऑनलाइन मार्केट के अंदर कैसे होता था, फिर फिजिकल मार्केट में क्या क्या प्रॉब्लम्स देखे थे अपन ने। रिस्क है, एफर्ट्स है डुप्लीकेशन के, सॉरी मतलब डुप्लीकेट करने के लिए खर्चा लगता है, और क्या होता है, डिले इन अलॉटमेंट, ट्रांसफर करने के लिए बहुत टाइम लगता है, और ऊपर से कोई भी मतलब चोरी भी कर सकता है या डुप्लीकेट भेज भी सकता है साइन करके। हाँ, तो डिपॉजिटरी सिस्टम मतलब बेसिकली ऑनलाइन बेचना है। ऑनलाइन ये सिस्टम किसके बराबर है? बैंकिंग सिस्टम के बराबर है। बैंक के अंदर पैसा होता है, सिक्योरिटीज, यहाँ पे शेयर्स होते हैं, वहाँ पे वो सेफ रखते हैं, ये सेफ रखते हैं, वहाँ पे ट्रांसफर ऑनलाइन होते हैं, यहाँ पे भी ट्रांसफर ऑनलाइन होते हैं, वहाँ पे बैंक अकाउंट है, यहाँ पे डीमेट अकाउंट है। एवरीथिंग इज सेम। इंडिया के अंदर 1996 के अंदर डिपॉजिटरी फर्स्ट टाइम आई, एंड फर्स्ट वर्ल्ड में फर्स्ट डिपॉजिटरी सिस्टम कहाँ पे आई थी? 1947 में जर्मन के अंदर आई थी। तो इतना अपन ने देखा था, प्लस मैंने ये भी बताया था कि ऑनलाइन ट्रांसफर कैसे होता है शेयर्स। हाँ, तो ये सब बताया था। तो डोंट वरी, वो सब प्रोसीजर आएंगे इसी चैप्टर के अंदर। एज आई हैव सेड, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर, तो ऑब्वियसली तुमको भी इंटरेस्ट आएगा। गिव मी सम टाइम। तो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज सेशन। तो अभी आज के सेशन में अपन क्या क्या देखेंगे? इंपॉर्टेंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। Importance of depository system. Depository system has a very important role to play in a successful functioning of capital market. तो कैपिटल मार्केट के अंदर अगर चलना है तो डिपॉजिटरी सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। इट एम्स एट एलिमिनेटिंग द ह्यूज वॉल्यूम ऑफ पेपर वर्क। तो पेपर वर्क जितना पहले होता था वो सब अभी चला गया है। इन्वॉल्व इन पेपर और स्क्रिप्ट बेस्ड सिस्टम। तो पहले जो पेपर मार्केट में था, बहुत सारा पेपर वर्क होता था, ट्रांसफर करने के लिए पेपर, अलॉटमेंट के लिए पेपर, ट्रांसमिशन के लिए पेपर, सब चीजों के लिए पेपर, मतलब पेपर वर्क होता था। और पेपर वर्क में मतलब तुमको ट्रैवलिंग आ गया, पैसा आ गया, खर्चा आ गया, टाइम आ गया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, जो कि ऑनलाइन में ये सब अभी नहीं है। It offers scope for paperless trading by using state of art technology. तो पेपरलेस ट्रेडिंग हो गई। अभी पेपरलेस ट्रेडिंग अभी आजकल मोबाइल में बैठे बैठे कर सकते हो तुम। ये मोबाइल में छोटा सा ऐप डाउनलोड करो, बाइंग एंड सेलिंग आराम से, मतलब वेरी इजीली इट कैन बी डन। ठीक है। इट लीड्स टू एलिमिनेशन ऑफ शॉर्टेज, स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ सर्टिफिकेट्स। इट लीड्स टू एलिमिनेशन ऑफ शॉर्टेज एंड हैंडलिंग ऑफ सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे एलिमिनेशन ऑफ शॉर्टेज एंड हैंडलिंग सर्टिफिकेट मतलब क्या है कि बेसिकली पहले जो थी, पहले से फॉर एग्जांपल ऑर्डर्स आ गए मेरे पास, है कि नहीं शेयर पता ही नहीं, क्योंकि फिजिकल मार्केट में मुझे स्टॉक टेक करना पड़ता था। ऑर्डर ले लिया, क्या करना अभी? तो दैट वाज, हैंडलिंग चार्जेस लगते थे। हैंडलिंग चार्जेस क्या होता है? जैसे अभी तुम मोबाइल बुक माई शो पे ऑर्डर करते हो, क्या सपोज मूवीज तुमको देखने हैं, तो बुक माई शो पे तुमने मूवी टिकट बुक किया। सपोज मूवी टिकट है 150 रुपए का। अरे हाँ, मूवी टिकट है से 150 रुपए का। मूवी टिकट है 150 रुपए का। अभी 150 रुपए के मूवी टिकट मैंने 5 खरीदे, ठीक है, तो 750 रुपए देते क्या? नहीं, प्लस वो इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस लगाता है कुछ 100 रुपए। ठीक है, तो ऐसा, तो दैट इज हैंडलिंग चार्जेस। मतलब ये तुमको बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए हमने हेल्प किया, इसके वजह से वो हैंडलिंग चार्जेस लगा रहा है। तो उसी हिसाब से बुक माई शो अगर हैंडलिंग चार्जेस लेता है, तो उस जमाने में शेयर्स के भी हमने तुमको बेच के दिया, उसका हैंडलिंग चार्जेस लेते थे। ठीक है, तो दैट वाज यूज टू। नेक्स्ट, इट रिड्यूसेस द कॉस्ट एंड एफर्ट्स इन्वॉल्व इन अ स्टोरेज हैंडलिंग ऑफ फिजिकल सिक्योरिटीज। मैंने बोला ना, हैंडलिंग चार्जेस वगैरह बच गए, तो वो एक्चुअल में रियल में हैंडल करने का सिस्टम भी ये हो गया। तो दिक्कत ही नहीं है ये सब चीज़ों के लिए। तो आज के तारीख में ऑनलाइन है, ये खर्चे नहीं है, पेपरलेस हो गया, शॉर्ट में हो गया, फटाफट हो गया। बेनिफिट्स एंड एडवांटेज ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। डिपॉजिटरी सिस्टम आने की वजह से हमको क्या क्या बेनिफिट हुए सर? ओके, बीइंग एन इन्वेस्टर, अगर मैं इन्वेस्टर के एंगल से सोच रहा हूँ कि सर हम इन्वेस्टर है, हमारे हिसाब से हमको क्या क्या फायदे हुए, तो देर आर सम। मेमोरी टेक्निक बनाई वाली है, आराम से देख लो। ओके, सी नाना गोइंग टू यूएसए, तो ये उसकी मेमोरी टेक्निक है। तो मेमोरी टेक्निक के हिसाब से, ओ यहाँ पे कुछ पढ़ते नहीं आ रहे नंबर्स। ओके, तो C 213, नाना का 6 7 एंड यूएसए का
यूएसए का भी नंबर क्या हो गया यार, 458, 458, तो 2 1 3 6 7 4 5 8, सी नाना गोइंग टू यूएसए। इसके अंदर पूरे कवर हो जाते हैं, एलिमिनेशन ऑफ रिस्क, सेफ्टी, easy transfer of shares, update and intimation, security against loan, no concept of lots, nomination facility and automatic credit। तो ये इतने 8 पॉइंट है, लिख लो मेमोरी टेक्निक, अगर ज्यादा टाइम लगता रहेगा तो पॉज कर लो, ठीक है। नाउ एलिमिनेशन ऑफ रिस्क, all risk associated with the physical certificate like delays, lost, theft, म्यूटिलेशन, बैड डिलीवरी etc आर टोटली एलिमिनेटेड। वो क्या हो गया कि ऑल रिस्क एसोसिएटेड विद फिजिकल सर्टिफिकेट, तो जो फिजिकल मार्केट में या फिजिकल सर्टिफिकेट की जो दिक्कतें थी वो हटी गई। कौन से डिलेज, पहले लेट होता था आने जाने में भेजने में, तो अभी नहीं होता है, ऑनलाइन है फटाक से। देखो फेसबुक रिक्वेस्ट मैंने प्रेस किया, तुमको कितने घंटे में आता है, घंटे में छोड़ो, मिनट में नहीं, सेकेंड, जैसे मैंने यहां से क्लिक किया फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड, तुमको यहाँ पे आ जाती है। इंस्टाग्राम पे फॉलो रिक्वेस्ट भेजे, तुमको यहाँ पे आ जाते हैं टिक, तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स दिस हैपेंस। तो ये पहले बहुत टाइम लगता था, जबकि अभी नहीं लग रहा है। लास्ट पहले घूम जाते थे, सपोज मैंने लेटर भेजा, तो सपोज मैंने लेटर बॉक्स में लेटर भेज दिया, वो घूम, यस पॉसिबल, किसी ने निकाल लिया, गुम हो गया, गिर गया, ऑल पॉसिबल। मैंने फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, इंस्टाग्राम पे फॉलो रिक्वेस्ट भेजी, अरे आते आते भूल गया। ऐसा भूल क्या होता है, इंटरनेट है, यहाँ पे कुछ ही नहीं छूटता है, A to Z प्रॉपर सब कुछ चलता है। थेफ्ट, चोरी नहीं होती है। म्यूटिलेशन, हाँ म्यूटिलेशन ये वर्ड पहले भी बोला था, म्यूटिलेशन चोड़ा मोड़ा, ठीक है। क्रम्बल, ठीक है, तो पहले सपोज शेयर है, किसने ऐसा ये ऐसा कर दिया, क्रम्बल कर दिया, तो म्यूटिलेशन वाज पॉसिबल। आज की तारीख में म्यूटिलेशन नॉट। अभी सपोज मोबाइल को मैं ऐसा अगर किया, क्रम्बल किया, तो क्या तुम्हारा एक्चुअल में शेयर क्रम्बल होने वाला है क्या? नो, इट विल बी इन इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्मेट, उसको कुछ नहीं होने वाला है। बैड डिलीवरीज, बैड डिलीवरीज मतलब मैंने पेमेंट अनसक्सेसफुल होता है क्या, कभी कभी तुम भेजते हो तो उसको बैड डिलीवरीज, उस टाइप में, उस टाइप के जैसा, मतलब पहले मैंने ऑर्डर किया आया ही नहीं, तो फिर मुझे रिफंड के लिए फाइल करना पड़ेगा, वो फिर से लफड़े चालू हो गए, आर टोटली एलिमिनेटेड। पहले ये सब होता था, आज की तारीख में ये बिल्कुल नहीं होता है। सेफ्टी, इट इज द मोस्ट सेफ एंड सिक्योर्ड वे ऑफ हैंडलिंग, मोस्ट सेफ एंड सिक्योर्ड। चोरी होना इम्पॉसिबल है आज की तारीख में, ठीक है। फोन भी चोरी हुआ तो तुम्हारे शेयर्स चोरी नहीं होंगे, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। इट इज मोस्ट सेफर वे। पहले क्या होता था, तुम्हारे घर से चोरी हो गए शेयर्स, किसने तुम्हारी सिग्नेचर मार के बेच दिया, ऑल एवरीथिंग वाज पॉसिबल। तो आज की तारीख में ये सब पॉसिबल नहीं है। द एंटायर सिस्टम फंक्शन अंडर अ डिपॉजिटरी एक्ट एंड मॉनिटर्ड बाय सेबी। तो सेबी, डिपॉजिटरी एक्ट, ऐसे बड़े बड़े लोग इसके ऊपर ध्यान देके बैठे। ये बिल्कुल मत सोचो कि शेयर मार्केट के अंदर क्या बोल सकते, तुम चोरी करना इजी है, बिल्कुल भी इजी नहीं है। द इन्वेस्टर क्या, देखो लोगों के करोड़ों अरबों रुपए उस पे लगे, अंबानी के लाखों करोड़ों उसमें लगे हैं, तो तुम क्या है बे। वो अंबानी सोचो कितना टेंशन में आता रहेगा, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉनिकल है और सब उसका पैसा उसके अंदर है, शेयर्स उसके ऑनलाइन ही है ना सब, अंबानी की प्रॉपर्टी, अंबानी की वो। तो आज की तारीख में अंबानी का पैसा सेफ रखने के लिए अंबानी इसके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, डिपॉजिटरी पे अंबानी ट्रस्ट कर रहा है। हु द हेल आर यू देन, ठीक है। तो अपन तो बिंदास भरोसा रख ही सकते। द इन्वेस्टर कैन कीप हिज अकाउंट इन अ फ्रीज लॉक मोड टू अवॉइड प्रिवेंट अनएक्सपेक्टेड डेबिट्स और क्रेडिट। तो कैसा होता है कि सपोज मैं अगर ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं 5 दिन के लिए गाँव जाने वाला हूँ, तो एक वहां पे एक ऑप्शन होता है, ठीक है, फ्रीज या लॉक, ऐसा ऑन, जैसे साइलेंट मोड ऑन ऑफ करते वैसा फ्रीज और लॉक मोड ऑन कर देने का। खत्म, तुम्हारे अकाउंट से ना बाइंग होगा ना सेलिंग होगा। मैंने लॉक किया ना, तो मेरा ब्रोकर चाहे तो भी, सपोज बैंक अकाउंट मेरा बैंक में, तो बैंक मैनेजर मेरे अकाउंट में कुछ भी डेबिट क्रेडिट डालेगा, पॉसिबल ना, तुम्हारे पैसे बैंक में है और बैंक मैनेजर के पास तुम्हारा अकाउंट डिटेल्स है, सब कुछ है, तो बैंक मैनेजर कुछ भी कर लेगा। तो वैसे मेरा ब्रोकर भी कुछ भी कर लेगा यहाँ पे। हाँ, तो फ्रीज और लॉक ऑप्शन मेरे पास है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। जैसे ही बैंक में डेबिट होते तुमको एसएमएस आता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी शेयर में डेबिट हो तो मुझे एसएमएस आते हैं, ईमेल्स आते हैं, तो ये सिक्योर्ड है। बोथ बाय गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द डीपी, तो पॉसिबल है कि यहाँ पे मैं सब चीज़ों का कंट्रोल रख सकता हूँ, मोबाइल पे देख सकता हूँ, कुछ भी डेबिट क्रेडिट हो तो मुझे एसएमएस आता है, अलर्ट्स आते हैं, तो दिस इज ऑल पॉसिबल।
इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। तो पहले के जमाने में बॉम्बे जाओ, पुणे जाओ, स्टॉक मार्केट में वहाँ पे जाओ, वहाँ पे कहाँ पे मतलब मार्केट में जाके सपोज रिलायंस के, तो आर के वहाँ पे खड़े रहो, ऑक्शन के लिए दिन भर वेट करो, फिर मेरी प्राइस आने के बाद बाय करो, फिर मैं मेरे घर पे आऊँ। तो सोचो, इमेजिन करो, आज की तारीख में मैं एक रिलायंस का शेयर खरीद सकता हूँ। हाँ, एक रिलायंस का शेयर है ऑलमोस्ट 1,500 का। अभी 1,500 का शेयर बेचने के लिए मैं यहाँ से मुंबई जाऊँ, मुंबई जाके बेचूं और आऊं, आने जाने का खर्चा 5,000 और शेयर है 1,500। क्या मजाक चल रहा था? ऑब्वियसली फिर कोई खरीदता नहीं था। मतलब इट वॉज अ नॉनसेंस। जो मुंबई का नहीं है, जो मुंबई का है ही नहीं, इट इज अ नॉनसेंस फॉर हिम टू गो टू ट्रैवल टू मुंबई एंड बाइंग एंड सेलिंग। तो फिजिकली मतलब इमेजिन करो ना, आने जाने का खर्चा इतना है तो वो क्यों करेगा शेयर का ट्रेडिंग? प्रॉफिट 15-20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, और उसके लिए वो 1,500 का खर्चा करेगा? इम्पॉसिबल। तो पहले तो वो था ही नहीं, वो सिस्टम ही नहीं था। मतलब पहले की सिस्टम में मेरे जैसा कोई इंसान शेयर मार्केट में जाना ही नहीं। अगर कोई लाखों शेयर खरीद रहा है, 1,000 शेयर खरीद रहा है, तो जाओ, क्योंकि मुझे अप डाउन करना पॉसिबल है और अप डाउन करने का खर्चा परवड़ता था तभी। एक शेयर के लिए आना जाना परवड़ता नहीं, तो मैं खरीदांगा क्यों, मैं खरीदू क्यों? पर आज की तारीख में खरीद रहा हूं क्योंकि मैं यहाँ पे बैठे बैठे मोबाइल पे बाइंग एंड सेलिंग कर सकता हूँ। ये इमेजिन करो, मेरे जैसे इंडिया में करोड़ों लोग हैं जो एक एक शेयर खरीदते हैं। तो आज वो 1 करोड़ शेयर बेचे या खरीदे नहीं जाते थे उस जमाने में, क्योंकि एक शेयर के लिए आना जाना क्या पड़ता है। से फॉर एग्जाम्पल तुम बोल रहे हो कि मुझे बर्थडे पे ना लेवाइस की जीन्स ही चाहिए, लेवाइस जीन्स ही चाहिए, तुम बैठ गए। तो इमेजिन करो कि लिवाइस का शोरूम नहीं है नांदेड़ में, या तुम जहां पे रहते हो वहां पे लिवाइस का शोरूम नहीं है, और तुमको लिवाइस जीन्स ही चाहिए। लिवाइस जीन्स के लिए अभी मुझे पुणे मुंबई जाना है। पुणे के लिए या मुंबई के लिए जाने के लिए 1,000 रुपए का टिकट जाने का, आने का 1,000 का टिकट, वहां पे जाएंगे आएंगे तो रहेंगे खाएंगे पिएंगे ये सब खर्चा करेंगे, 3,000 रुपए का खर्चा। और जीन्स 3,000 की, 3,000 के जीन्स के लिए 3,000 का खर्चा, मुझे 6,000 में पड़ी वो जीन्स। क्या क्या परतल खाया? समझ में आ रहा है क्या? तो आज की तारीख में तुम घर पे बैठे अमेजोन और फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर देते हो, तो तुमको कुछ खर्चा नहीं है। एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ ऑनलाइन दिस इज हैपनिंग। पहले ये नहीं होता था, जो कि आज की तारीख में हो रहा है। तो बेसिकली लिवाइस शोरूम का सेल बढ़ा क्या? यस, ऑनलाइन सेल हुआ ना। मेरे जैसे लोग जो पहले नहीं खरीदते थे, क्यों मैं क्यों जाऊँ पुणे मुंबई और लिवाइस की, उसमें 3,000 रुपए का खर्चा, मैं क्यों, उससे नांदेड़ में खरीद लूंगा जो भी मिला मुझे। एग्जैक्टली। तो ये पहले के ज़माने में नहीं होता था, जो आज के ज़माने में पॉसिबल बिकॉज ऑफ ऑनलाइन। तो वैसे ही शेयर्स के केस में भी है। तो आज की तारीख में मुझे एक शेयर खरीदना है तो पॉसिबल है ऑनलाइन, तो फिजिकल मार्केट में मैं जाके खरीदते नहीं ले सकता था। एफर्ट्स इन फाइलिंग, ट्रांसफरिंग द फॉर्म, लॉजिंग द डॉक्यूमेंट इज एलिमेंट। लॉजिंग मतलब सबमिट करना, ठीक है। लॉजिंग का मतलब होता है सबमिट और फाइल। फाइलिंग, ट्रांसफर फॉर्म, लॉजिंग, सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट इज एलिमिटेड है, सब एलिमिनेशन हो गया, यहाँ पे बैठे बैठे होता है। ऑल्सो द स्टैम्प ड्यूटी लेविड ऑन ट्रांसफर ऑफ फिजिकल शेयर इज नॉट एप्लीकेबल। स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं होती, क्योंकि फिजिकल मार्केट में स्टैम्प ड्यूटी, ऑनलाइन के लिए कहा है कि स्टैम्प ड्यूटी। हाँ, एक अलग बात है कि एसटीटी लगता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन अदर देन सिलेबस है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आज की तारीख में लगता है, बट पहले फिजिकल मार्केट में क्या लगता था? स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी बहुत महंगी रहती है, एसटीटी बहुत सस्ता है। तो स्टैम्प ड्यूटी बहुत महंगा रहता था, खरीदना बेचना है तो जैसा तारीख आज के तारीख में भी तुम्हारी लैंड बेचनी है या जमीन बेचनी है तुमको, तो तुमको रजिस्ट्री ऑफिस में जाके भरना है, स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है, तभी जाके वो सेल ट्रांसफर रजिस्टर होता है। तो वैसे ही पहले शेयर ट्रांसफर रजिस्टर करने के लिए स्टैम्प ड्यूटी लगती थी, बहुत महंगे वाला काम था, बहुत खर्चिक काम था। तो कोई बाइंग एंड सेलिंग की सोचता भी नहीं था इजीली। आज के तारीख में मैं दिन में सवेरे खरीदता हूँ, दोपहर में बेच देता हूँ, पॉसिबल। प्रोसेसिंग टाइम इन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज इज रिड्यूस्ड। प्रोसेसिंग टाइम कम हो गया, पहले 2-2 महीने लगते थे, आज की तारीख में 3 दिन पे आ गया है ये सब। आज मैंने बेचा, आज के पैसे तो आ ही जाते, शेयर भी आ जाते, फिजिकली मार्केट में मतलब मेरे अकाउंट में आने के लिए 2 दिन लगते हैं। T+2 ट्रांजैक्शन प्लस 2 डेज। आज की तारीख में क्या है? T+2 सिस्टम चल रहा है, ट्रांजैक्शन प्लस 2 डेज। आज की तारीख में मैंने अगर बाय या सेल किया तो मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने के लिए 2 दिन लगेंगे, अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने के लिए 2 दिन लगेंगे, पर पैसे आ जाएंगे। बाय किया तो पैसे कट भी जाएंगे, सेल किया तो पैसे आ भी जाएंगे, पैसे इमीडिएट आते हैं, पैसे इमीडिएट आते हैं, शेयर आने को 2 दिन लगते हैं। तो इमेजिन करो, जो पहले 2 महीने का था, 2 महीने, 2 months to 2 days
ऑल बिकॉज ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम की वजह से ये सब पॉसिबल हुआ, नहीं तो ये कहाँ होता था यार, पॉसिबल ही नहीं था ये सिस्टम। नॉर द कैश इज टाइड अप हेल्ड अननेसेसरी लॉन्ग, तो कैश टाइड अप मतलब कैश अटक जाना, पहले 2 महीने के लिए कैश अटक जाती थी, जब तक ट्रांसफर में पैसे कहाँ से मिलेंगे, नहीं देगा कोई। इमेजिन करो तुम देते थे क्या, मैं बोल रहा हूँ कि हाँ शेयर बेच दे, पैसे दे दे, 2 महीने क्या तेरे को शेयर आएंगे, तुम बोलेंगे जब शेयर आएंगे तब पैसे दूंगा, तो आज की तारीख में 2 दिन है ना, तो इट इज पॉसिबल। तो अननेसेसरी पैसे अटकते थे 2-2 महीनों के लिए। मुझे अर्जेंट है, सपोज से इमेजिन करो एखादे पर्सन है, कोई पर्सन है, उसका कोई हॉस्पिटल में गया है, कोई फैमिली मेंबर एडमिटेड है आईसीयू में, उसको अर्जेंट पैसे चाहिए, अर्जेंट में पैसे चाहिए, और शेयर पहले 2 महीने में बेचते थे, पैसे आने में 2 महीने लगते थे, आज की तारीख में 2 दिन है, तो ये हॉस्पिटल वाला काम फास्ट होता है। 2 दिन में तो फिजिकल शेयर आते हैं, इंस्टेंट आते हैं, इंस्टेंट पैसे आते हैं, इंस्टेंट पैसे आते हैं, ऐसे पैसे आते हैं इंस्टेंट, 2 दिन मैक्स टू मैक्स 2 दिन, ठीक है। तो ये सब काम इजी हो गया, अननेसेसरी पैसे अटके नहीं। अपडेट्स एंड इंटीमेशन, the investor is provided with the status of holding and transactions by DP and occasionally by the depository too। हाँ, स्टेटस ऑफ होल्डिंग, जैसे तुम्हारे बैंक अकाउंट में पासबुक होता है, पासबुक, यहाँ पे ना वैसे आते हैं ट्रेड नोट्स आते हैं, नोट्स आते हैं, वहां पे ट्रेड नोट्स बोलते हैं, एसएमएस आते हैं, ईमेल आते हैं, जैसे मैंने बाइंग एंड सेलिंग की, जैसे मैंने बाइंग एंड सेलिंग फटक से, मतलब ऐसे एसएमएस आते, जैसे बाई किया एसएमएस कि हाँ तुमने ये बाई किया, इतना अकाउंट में तुम्हारे बैंक अकाउंट को डेबिट हुआ, इतना इमीडिएटली होता है। तो ये आज की तारीख, मतलब ये पहले मतलब पहले के ज़माने में ये बहुत टाइम लगता था, अभी ये आज के तारीख में इतना ऑनलाइन हो चुका है, तो मुझे अप टू डेट इन्फॉर्मेशन है, इजी ट्रांसफ़र है, पैसे अटके नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर सेफ्टी है, कुछ टेंशन नहीं मुझे, एलिमिनेशन ऑफ रिस्क। तो ये ऑल दिस हैपन ड्यू टू ऑनलाइन डिपॉजिटरी सिस्टम। सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन, dematerialized securities are preferred by the banks and financial institutions as security against loan। तो dematerialized securities are preferred by banks and financial as a security। तो कैसा है, डीमेटलाइज है ना, तो मैं बैंक को मेरे अकाउंट डिटेल्स दे देता हूँ, बैंक उसके ऊपर लियन लीन लीन याद है कॉन्सेप्ट, लियन सिक्योरिटी बोल के रख लेना, चार्ज क्रिएट कर सकती है आज की तारीख में बैंक। पहले फिजिकल मार्केट में ये थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि उसको रजिस्ट्री ऑफिस में जाना पड़ता था, स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ता था, बहुत कुछ पहले नहीं होता था, क्या होता था पहले भी होता था, डोंट वरी। पहले शेयर के अगेंस्ट लोन नहीं मिलता था, क्या मिलता था, पर फिजिकल शेयर्स को लोन देने के लिए बहुत प्रोसीजर करनी पड़ती थी लफड़े। आज की तारीख में जैसा मुथूट फाइनेंस का बैंक आता ना गोल्ड लोन 10 मिनट में, उस तरीके से अभी आजकल मार्केट में भी शेयर मार्केट के मतलब शेयर्स के अगेंस्ट भी लोन मिलता है, वो भी फास्ट, पर कोई लेता नहीं है, चाहिए तो सीधा बेच दो यार, लोन क्यों लेना उसके अगेंस्ट, सीधा बेच दो, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो वो तो वैसे भी फटाक से पैसे मिल रहे हैं ना 2 दिन में, मैंने जैसा बोला था, बट किसी को चाहिए नहीं सर हमको शेयर बेचने नहीं है, लोन चाहिए, तो वो भी पॉसिबल है, दे सकते हैं। नो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉट, द सिस्टम ऑफ ऑड इवन लॉट्स स्टैंड्स अबॉलिश्ड। ओ अभी ये क्या है सर, ऑड इवन लॉट्स, ओके अंडरस्टैंड। पहले मैंने बोला था कि यहाँ पे ऐसे लोग खड़े रहते थे, फिर मैं जाता था और ऑक्शंस लगते थे, बराबर। तो मैंने इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पे किधर जाने को बोला, मोंडा मार्केट जाने को बोला, फ्लावर मार्केट जाने को बोला। तुम क्या करो, मोंडा मार्केट में जाओ और मुझे बोलो 1 किलो राइस दो, उसकी बोली लगाओ, 1 किलो लगती है क्या 1 किलो की, सर 5 किलो करो। इन क्या मजाक कर रहे, 5-10 किलो के लिए मोंडा मार्केट रहेगा क्या, बिल्कुल नहीं, 5-10 किलो को कोई सुनेगा तक नहीं तुम्हारे। फ्लावर मार्केट में जाके तुम बोल रहे हो कि मुझे 5 किलो फ्लावर चाहिए, उसका बोली लगाओ, कहाँ से लगेगा 5-10 किलो का। मोंडा मार्केट में कुंटल्स और टन्स में बात करो, 1 टन की बात होती है, 1-2 टन की बात होती है। 1 टन मतलब कितना, 1000 किलो।
1 टन भी बहुत मुश्किल से सुनते हैं ये लोग, ठीक है। तो 10 टन, 5 टन, 1 टन भी होता है, नो प्रॉब्लम। तो ऐसे टन्स में बात होती है, टन्स में। केजी तुम निकलो, 10 किलो चाहिए, मुंडा मार्केट में पकड़ के मारेंगे लोग, हंसेंगे तुम्हारे ऊपर। नहीं, तो ये होलसेल मार्केट है। क्या था? होलसेल मार्केट है। सर 1-2 किलो चाहिए, हम क्या, किराना दुकान में जाओ, रिटेलर शॉप में जाके खरीदो। यस। तो पहले जो इन्वेस्टर था शेयर मार्केट में, इन्वेस्टर था वो होलसेल वाला था। तो पहले लॉट्स होते थे शेयर्स के, लॉट्स, नॉर्मली 100 के लॉट में, नहीं तो 1000 के लॉट में शेयर बेचे जाते थे। अगर तुमको शेयर खरीदना तो मिनिमम 100 शेयर खरीदो, तो 1000 शेयर खरीदो, या बेचना है तो भी 100 नहीं तो 1000 ही बेचो। समझ में आ रहा है क्या? लॉट, पहले लॉट्स में शेयर बाइंग एंड सेलिंग होती थी। आज की तारीख में एक शेयर भी खरीदना, रिटेलर जैसा 1 किलो खरीदना है तो आज की तारीख में मैं रिटेल मतलब किराना शॉप में जाके खरीद सकता हूं 1 किलो। तो वैसा ही आज की तारीख में रिटेलर्स आ गए। 1 शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर, ऐसे 5 शेयर, चिंदी शेयर खरीद सकते, मैं 1-2 शेयर खरीद सकता हूँ या बेच सकता हूँ। तो ये आज के जमाने में पॉसिबल हुआ। पहले के जमाने में 1-2 शेयर हंसते थे लोग, क्या मजाक कर रहे हैं 1-2 शेयर। जैसा मुंडा मार्केट में जाके तुम 5 किलो जवारी मांगो, गेहूं मांगो, चावल मांगो, हंसेंगे लोग तुम्हारे ऊपर, 5-10 किलो के लिए आया है क्या मुंडा मार्केट में। तो वैसे ही वो बीएससी में जाके अगर तुम बोलते थे मुझे 10 शेयर चाहिए, लोग हंसते थे। लॉट्स में बात करो, 50 लॉट, 10 लॉट, 5 लॉट, तो एक लॉट के अंदर 100 शेयर होते थे। तो लॉट्स में बाइंग एंड सेलिंग होती थी। अगर से फॉर एग्जाम्पल तुमने 100 शेयर्स मांगे तो दैट इज ऑड इवन। देखो यहाँ पे बोला है ऑड और इवन, इवन लॉट 100, 200, 300, 400, इसको बोलते हैं इवन। शेयर्स मांगे 100, 200, 300 शेयर्स मांगे तो दैट इज इवन लॉट। ऑड लॉट, ऑड लॉट मतलब तुम बोल रहे 150 शेयर चाहिए, मुझे 250 शेयर चाहिए, तो वो सिस्टम में बैठ रहा है क्या 100, 200 के सिस्टम में नहीं बैठ रहा है, तो उसको बोलते हैं ऑड लॉट। ठीक है। तो ऑड लॉट मतलब जो लॉट का उन्होंने पैतरा लगाया 100 किलो, 100 किलो, तो आज की तारीख में ना क्विंटल बोलते, 100 किलो को क्विंटल बोलते, 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 3 क्विंटल, तो इस क्विंटल में चलते हैं ना तो टन में चलते हैं। ठीक है। अगर एक आधा फार्मर है जिसके 150 किलो का माल है और उसको बेचना है 150 किलो, अभी वो क्या करना 1.5 क्विंटल। यस। ठीक है, पर उसको बोलेंगे ऑड लॉट। ऑड लॉट मतलब राउंडिंग ऑफ नहीं है, थोड़ा पॉइंट्स में आ रहा है, उसको ऑड लॉट बोलते हैं। इवन लॉट मतलब प्रॉपर लॉट। द मार्केट लॉट इज 1 शेयर फॉर डीमेटलाइज्ड सिक्योरिटी। आज की तारीख में वो 1 शेयर हो गया हो। आज की तारीख में तुम 1 तक आ गए, 1 तक। पता नहीं फ्यूचर में फ्रैक्शंस भी आएंगे, आ सकते हैं। आज की तारीख में तो पॉसिबल नहीं है फ्रैक्शंस, पर ठीक है, पहले तो 100 शेयर्स थे, 100 ने तो 1000 शेयर खरीदने पड़ते थे। आज की तारीख में 1 पे आ गया वो नंबर। देखो मतलब मेरे जैसे गरीब इन्वेस्टर को सपोज मुझे रिलायंस का 1 शेयर खरीदना है 1,500, तो मैं खरीद सकता हूँ। पर पहले सपोज 100 शेयर मिनिमम, 1,500 इंटू 100, 1,500 इंटू 100 कितना होता है? 1.5 लाख रुपए लगाओ, मतलब 1.5 लाख रुपए है मिनिमम तो शेयर मार्केट में आओ। 1.5 लाख कौन लगाना? एग्जैक्टली पहले वो था सिस्टम, आज की तारीख में वो नहीं है, बिकॉज ऑफ नो कंसेप्ट ऑफ लॉट्स। पहले था, अभी नहीं है। नेक्स्ट, नॉमिनेशन फैसिलिटी। इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैन अवेल अ नॉमिनेशन फैसिलिटी। इट सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द इन्वेस्टर। नॉमिनेशन मैंने बोला ना, अगर सपोज एक आधा इंसान भूस हो गया, मर गया, तो उसके शेयर्स का क्या क्या करना सर? उसके शेयर्स का हम क्या करना उस शेयर्स को लेके? हाँ, तो पहले के इसमें क्या होता था कि कोई मर गया तो अभी उसके घर पे आना, पूछताछ करना, ये सब लफड़े वाले काम थे। आज की तारीख में नॉमिनेशन, जब तुम बाय करते हो ना तभी तुमको नॉमिनेशन फॉर्म भरा के लेते हैं। मैं आज ही बोल सकता हूँ कि इन केस मुझे कुछ हो गया तो मेरे शेयर्स किसको जाना, भाई बहन बीवी, मम्मी पापा भैया, किसको देना है मैं आज की तारीख में बोल सकता हूँ। उसको बोलते हैं नॉमिनेशन फैसिलिटी। तो सपोज तुमको, और सपोज तुमको कोई नहीं मिला, टेंशन मत ले, तुम्हारा टीचर है यार, तुम इतना क्यों टेंशन ले? तुमको अगर जिंदगी में कभी भी फील हुआ कि नॉमिनेशन नहीं है तुम्हारे पास, मेरा नाम बिंदास्त डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। इतना तो तुम्हारे लिए मैं कर ही सकता हूँ यार, बस क्या नॉमिनेशन, तुमको कभी भी चाहिए मेरा नाम डाल दो, तो उसको बोलते हैं नॉमिनेशन। तुमको कुछ हो गया तो तुम्हारे शेयर्स मुझे मिलेंगे, तुम्हारे शेयर्स मैं संभालूंगा, इतना तो भरोसा करो मेरे पे।
तो दैट इज नॉमिनेशन फैसिलिटी, जो कि आज के तारीख में है। ऑटोमेटिक क्रेडिट, द अकाउंट्स ऑफ इन्वेस्टर ऑटोमेटिकली क्रेडिटेड और डेबिटेड इन केस ऑफ change initiated in company which impact the securities, this called corporate action. हाँ, से फॉर एग्जाम्पल कि कंपनी ने बोनस शेयर इशू किए, नीचे दिया है, पूरा पढ़ लेंगे। few examples which can be termed as corporate actions: payment of dividend, issue of bonus shares, offering right issue, early redemption of debentures, mergers and acquisitions. तो देखो फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, ऑटोमेटिक मेरे अकाउंट में क्रेडिट आ जाएंगे डिविडेंड। पहले क्या होता था, डिविडेंड कूपन आता था, पहले के जमाने की बात कर रहा हूं मैं, डिविडेंड कूपन आता था, बैंक में जाना पड़ता था, नहीं तो उस कंपनी के ऑफिस जाना पड़ता था, वो बताना पड़ता था, तब जाके वो पैसे देते थे। उस जमाने में डिविडेंड सिस्टम था, वो जब तक बताएंगे नहीं तब तक देंगे नहीं। आज की तारीख में डायरेक्ट मेरे अकाउंट में आ जाता है। इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, पहले बोनस शेयर्स चाहिए मुझे, तो जाओ बॉम्बे जाओ, कंपनी के पास जाओ, उनको बोलो, नहीं तो BSE NSE के पास जाओ, उनको बोलो, तो फिर तुमको देंगे। आज के तारीख में कुछ चीज नहीं, डायरेक्ट मेरे अकाउंट में बोनस, डायरेक्ट डेबिट नहीं तो क्रेडिट। ऑफरिंग राइट शेयर्स, राइट शेयर्स अगर ऑफर हुए तो अभी पहले फॉर्म भरना पड़ता है, आज के तारीख में फॉर्म नहीं है, डायरेक्ट मोबाइल पे हो जाता है। अर्ली रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, अर्ली रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तुम डिबेंचर को रिडीम मतलब क्या बोला था, पे बैक, याद आ रहा क्या? बहुत इजी होता था। आज के तारीख में मैं चाहे तो बोल सकता हूँ कि मैं बेच सकता हूँ, मुझे पैसों की नीड है, कंपनी बोल रही मैं नहीं खरीदूंगी, तू मत खरीद। बहुत लोग हैं मार्केट में जो मेरे खरीदने को रेडी है मेरे शेयर्स, तो खरीद लो, बेच सकते हैं, या कंपनी भी खुद से खरीद सकती है और तुमको पैसे दे देगी। हो गया डायरेक्ट डेबिट क्रेडिट। मर्जर एंड एक्विजिशन, मर्जर एक्विजिशन मतलब दो कंपनी एक आना, दो कंपनी एक हो जाना, उसको बोलते हैं मर्जर। एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीद लेना। देखो दोनों बराबर के हैं तब मर्जर, बराबर के हैं मर्जर, ठीक है। शादी इज अ मर्जर, दो फैमिलीज एक होना, ठीक है। एक्विजिशन इज अडॉप्शन, एखादे बच्चे को एखादे फैमिली ने अडॉप्ट किया, उसको बोलते हैं एक्विजिशन। फेसबुक ने व्हाट्सएप को अक्वायर किया, एक्विजिशन किया, मर्जर नहीं किया। देखो मारुति सुजुकी, हीरो होंडा, ये मर्जर्स थे। हीरो कंपनी अलग है, होंडा कंपनी अलग है, एक साथ हुए मर्जर। मारुति सुजुकी, मारुति अलग है, सुजुकी अलग है, एक साथ आ गए मर्जर। समझ में आ रहा है, उसको बोलते हैं मर्जर। एक्विजिशन मतलब खरीद ही लेना, व्हाट्सएप ने फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया, दैट इज नोन एज एक्विजिशन, ठीक है। पूरा का पूरा कंपनी खरीद लेना। टाटा ने जैगवार को खरीद लिया, समझ में आया? हाँ, तो मर्जर इज लाइक टाई अप, एक्विजिशन इज लाइक परचेस। तो से फॉर एग्जाम्पल एखादी कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर्स पूरे के पूरे खरीद लिए, आइडिया वोडाफोन, ठीक है। तो मेरे क्या होगा सर, मेरा क्या होगा? सपोज मैं व्हाट्सएप का, फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया, सपोज मेरे पास व्हाट्सएप के शेयर्स थे, तो अब मेरा का क्या होगा? तो ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप तो कंपनी बंद हो गई, फेसबुक आ गई, तो मुझे मेरे अकाउंट्स में से व्हाट्सएप के शेयर चले जाएंगे और फेसबुक के मिल जाएंगे। ऑटोमेटिक हो जाता है, मेरे अकाउंट में ऑटोमेटिक फेसबुक के शेयर आएंगे और व्हाट्सएप के शेयर चले जाएंगे। ये सब डिपॉजिटरी सिस्टम में आराम से हो जाता है ऑनलाइन। समझ में आ रहा है? ओके, सो तो ये थे एडवांटेजेस टू द इन्वेस्टर, ठीक है। तो एडवांटेजेस तो इन्वेस्टर थे। वी विल स्टॉप हियर फॉर द डे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन टू द कंपनीज एडवांटेजेस देखेंगे कि इसकी वजह से क्या क्या फायदा होगा, ठीक है।